नहीं हूं, तेरे लिए मैं वैसा ही हूं जैसा बचपन में था। सुदामा सुदामा संकोच कर रहे हैं, भवन में जाऊं तो जाऊं कैसे? इतना सुंदर कालीन बिछा है, कैसे जाऊंगा? ये गंदा ना हो जाए। भगवान ने कहा सुदामा क्या हुआ? बोले बस तुम्हें देखना था, देख लिया, चले अब। बोले चलना क्या है, अब आए हो तो मिलके भीतर चलो ना, अभी आप बैठेंगे। इतने दिनों बाद दरवाजे से नहीं जाना, भगवान स्वयं गलवैया डाल करके सुदामा को भीतर लेकर के आए, अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा है, उस पर सुदामा को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। रुक्मणी को इशारा किया, बोले ब्राह्मण देवता बड़े दिनों के बाद बड़े दूर से आए हैं, रुक्मणी जल्दी से पानी पर हाथ लेकर के आओ, इनके चरण धुलाने। रुक्मणी गई है लाने पानी और पुरात। जैसे भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा ना, आंखों में आंसू आ गए। सुदामा तेरी ये दशा, जब वो बिवाइयां देखी फटी हुई, छाले पड़े हैं पांव में, कांटे लगे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, उन आंसुओं से ही मानो आज सुदामा के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। रुक्मणी मैया लेकर के आए, भगवान ने अपने पीतांबर से पूछ करके कहा, रुक्मणी इस जल को पूरे महल में छिड़कवा दो, ये चरणामृत है ब्राह्मण का, इसे ग्रहण कर लो। हाँ? रुक्मणी जल्दी करो, ब्राह्मण थके हारे आए हैं, इनके लिए सुंदर भोजन व्यंजन की व्यवस्था करो, सुंदर पकवान बनाओ, हम आज अपने मित्र सखा को अपने समीप बिठा करके इसे खिलाएंगे। रुक्मिणी मैया ने स्वयं भोजन तैयार किया, 56 प्रकार के भोग बना दिए, सुंदर थाली में परोस करके मैया ने सामने रखा, बोले भोजन तैयार है जी, ले लीजिए। सुदामा को लेकर के भगवान पहुंचे, आइए सुदामा पाइए। सुदामा ने जब उस भोजन की थाली को देखा, उन 56 प्रकार के भोग व्यंजनों को देखा, हाथ जोड़ दिए, बोले कन्हैया क्या हुआ? बोले कन्हैया हमें ऐसा भोजन नहीं चाहिए। बोले ऐसा नहीं चाहिए और कैसा चाहिए? बोले हमें तो 2 रोटियां ले आओ सूखी, नमक रख करके, हमें वही खाना है, हम ऐसा नहीं खाते। क्यों नहीं खाओगे? बोले कन्हैया ज्यादा भोग खाने से, व्यंजन खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए हमें तो बस सूखी रोटी ले आओ, नमक रख के वही खाने। भगवान ने कहा सुदामा ये हमारा प्रसाद है, और प्रसाद समझ करके खाओगे तो कभी भी दोष नहीं लगेगा, बुद्धि खराब नहीं होगी। भगवान ने जब कहा, सुदामा ने भोजन ग्रहण किया। भगवान अपने कक्ष में सुदामा को लेकर के गए हैं, अपने ही बिस्तर पर शैया पर सुदामा को बिठाया है। सुदामा जब बैठ गए ना, तो भगवान भी पास में बैठ गए। अच्छा सुदामा ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? क्योंकि वहां गुरुकुल में तो कहते थे तुम्हें विवाह नहीं करना, तुम कहते थे हमें तो वैरागी रहना है, गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसना, तो सच बता क्या विवाह किया कि नहीं किया? बोले हम तो नहीं चाहते थे, पर माता पिता ने माने तो कर लिया। बोले मुझे नहीं बुलाया? बोले महाराज कर्जा लेके तो विवाह किया। हाँ, और आपको बुलाते तो आपके तो सिक्योरिटी वाले इतने होने थे, उतने तो हमारे पूरे विवाह में लोग नहीं आए जितने आपके सिक्योरिटी वाले होने तो कैसे, तो खाने का हो गया था काम, वहां पर हमें खाना नहीं बचा लास्ट में। मन ही मन सुदामा सोच रहे ऐसा कहा नहीं। बोले बस ऐसा जल्दी में हुआ, बोलना भूल गए, क्षमा कर। बोले सुदामा तुम अकेले होते ना तो खाली आ जाता, मैं चलता, पर मुझे पता है जब तेरा विवाह हो गया भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा संकोच करे, छुपा रहे, सोने का महल है, सोने का पलंग है, इतनी महल की शोभा है,
कि कैसे इस पोटली को निकालूं, ये मैले कुचैले फटे कपड़े में बांधी है, कैसे निकालूं। सुदामा छुपा रहे। सुदामा ने बात ही टाल दी, बोले तुझे याद है गुरुकुल में हम कैसे रहते थे? तुझे पता है जब हम गए थे लकड़ियां लाने, अंधेरा हो गया तो सब ढूंढने आए थे। बोले सुदामा तेरी आदत नहीं गई छुपाने की, जल्दी जल्दी निकाल। सुदामा पीछे पोटली को करने लगे, लेकिन मेरे गोविंद ने खींच ली पोटली को, और खींचते ही एक मुट्ठी चावल लिए, खा गए। बोले सुदामा इस संसार का सारा सुख वैभव मैंने तुझे प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी चावल की सुदामा ने ग्रहण की, तो बोले सुदामा इस संसार का नहीं, इस ब्रह्मांड का सारा सौभाग्य मैंने तुझे दे दिया, धन वैभव दे दिया। तीसरी खाने लगे ना, तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अकेले खा जाओगे सारी, हमारे लिए भी छोड़ोगे कुछ? मैया को लगा कि कहीं ये इतने भाव में ना डूब जाएं कि कहीं हमें भी दान कर दें। अपनी लक्ष्मी मैंने तुझे दे दी, इसलिए रोक लिया, कहीं सब कुछ ना दे दें, अभी देने के चक्कर में कहीं हमें ना दे दें, तो रोका। सुदामा ने कहा अच्छा हमारे बारे में तो सब जान लिया, अपने बारे में बताओ, तुमने विवाह किया? बोले हाँ। बोले तो एक तो हमारी पत्नी यही है। बोले बाकी? बोले बाकियों से मिलना है तो यहाँ नहीं आ सकती। बोले क्यों? बोले उनके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए। बोले तो कहाँ? बोले चलो सभा में। सुधर्मा सभा में लेकर के आए, सुदामा को बिठाया, सब पत्नियों को बुलाया, लाइन लगी। बोले ये सब तेरी पत्नियां हैं? मेरे से कह रहा था मैंने नहीं बुलाया, तूने बुलाया नहीं, हमें विवाह में इतने विवाह कर लिए। बोले तो हमारे विवाह तो चलते फिरते हुए गए, हम किसी और काम के लिए होते थे, वहां जाके विवाह हो जाता था, इसलिए हमारा तो कोई भी ऐसा विवाह नहीं हुआ जो जहां पर पहले पता हो कि विवाह होना है। इसलिए बोले तो आशीर्वाद दे दो। सुदामा ने सबको, सुदामा लगे आशीर्वाद देने, 100-200 को दिया। बोले कन्हैया ये हो जाएगा अपना काम यही। बोले क्या इन सबको आशीर्वाद देने लगे तो पहले ही लेट बसली का हूँ, फिर और काम हो जाएगा तो क्या करें? बोले तू ही ले लेने की सबकी तरफ से आशीर्वाद। सुदामा के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। एक रात्रि सुदामा रुके हैं। सुदामा ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, इस फटी धोती में आए थे, उसी में दूसरे दिन बड़े प्रसन्न होके जा रहे हैं। बोले कितना मेरा प्रिय सखा, देखो इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी मेरे से कितनी अच्छी प्रकार से मिला। हाँ? और सुदामा गांव पहुंचे ना अपने, जब घर पहुंचे तो देखा वहां तो कुटिया थी, वहां सोने का महल, जैसा भगवान का महल था वैसे महल खड़ा हुआ है। सोचा कहीं मैं भटक तो नहीं गया रास्ता। किसी से पूछा भैया ये नगर? बोले सुदामा नगर है। बोले अच्छा। बोले यहाँ सुदामा नाम का ब्राह्मण की कुटिया होती थी। बोले महाराज कुटिया तो नहीं है, ये महल ही है। बोले वो है कहाँ? ब्राह्मणों से बुला तो दो जरा। बोले वो द्वारिका गए। सोचे वो भी द्वारिका गए होंगे, तो सोचे यहाँ से चलते हैं कि गलत आ गए हम। चलने लगे तो इतने में सुशीला, अब धन वैभव आ गया ना, तो आदमी के ठाठ बदल जाते हैं। हम सुंदर कपड़े पहने हैं, दास दासियां साथ में चली हैं, महारानी की तरह महल से बाहर निकली। सुदामा ने देखा कोई रानी आ रही है, किनारे खड़े हो गए। सुशीला ना के प्रणाम, सुदामा पीछे भी चढ़े, वो प्रणाम किया। बोले महारानी जी आप? बोले महारानी नहीं हूं। बोले कौन हो? बोले आपने पहचाना नहीं? भूल गए? आपकी पत्नी हूं सुशीला। देखा ऊपर से नीचे। बोले सुशीला ये क्या हुआ? बोले जब आप गए ना, बस उसी दिन से भगवान ने ऐसी कृपा की, सब संपदा सब धन भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। अच्छा ये सब उन्होंने दिया? बोले हाँ। बोले तू रहे सोने के महल में, मुझे नहीं रहना, हम तो कुटिया बना के रहेंगे, हम कुटिया में आनंद आता है। सुशीला ने कहा यदि आप कुटिया में रहेंगी तो मैं महलों में क्या करूंगी? मैं भी आपके संग चलूंगी ना, चलिए जहां आपको रहना है। जब दोनों जाने लगे तो भीतर से आवाज आई, सुदामा सुदामा किधर जा रहे हो? ये तो सुना, ये तो हमारे द्वारिकाधीश की आवाज है, इधर आओ। महल के भीतर प्रवेश किया, भगवान बैठे थे। सुदामा ये मैंने तुम्हें सुख संपदा दी है, इसका उपभोग करो। बोले प्रभु नहीं, बुद्धि खराब हो जाती है, महलों में रह के दिमाग खराब हो जाता है, हमें तो कुटिया ही अच्छी लगती है। भगवान कहते हैं हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी, उपभोग करो। इस प्रकार से कहा तो बोली भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए। इस प्रकार भगवान का यह पावन मंगल में चरित्र सुदामा चरित्र। तो अब समय भी हो चुका है, 12 बज गए। मन तो कुछ और सुनाने का था पर फिर कभी सुनाई। आज का जो दिन है, क्या है आज?
तुलसी पूजन के साथ साथ मैंने पहले दिन भी कहा था ना, ये 21 से 27 का जो दिन है ना, ये बलिदान दिवस है। इसमें गुरु गोविंद जी के बच्चों ने हिंदू धर्म के लिए अपने आप को त्यागा था। और विशेष रूप से 26 और 27 का दिन तो कभी पढ़ा आप लोगों ने? 4 बच्चे थे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के, और उन 4 बच्चों को धर्म पर वार दिया। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अब विचार करिए, औरंगजेब ने षड्यंत्र में फंसाया। 8 महीने तक आनंदपुर का किला जीता उन्होंने। उस किले में थे गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के संग, सिखों के संग। 8 महीने तक सेना लड़ती रही, जीत नहीं पाई किले को। और विचार करिए आप, 8 महीने हो गए जब औरंगजेब के सैनिक मरते रहे ना, तो उसने कहा, बोले मैं कुरान की कसम खाता हूं, आप इस किले को खाली कर दीजिए, हम आपको मारेंगे नहीं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप और जगह चले जाइए, हम कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। कितना झूठ बोलते हैं देखिए। निकले वहां से, हाँ? पत्नी, 2 पत्नियां हैं, 4 बेटे हैं, माता है, गुजरी। और जब रात को निकले अपने साथियों के संग, बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। बाटा लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुर जांदे गुरां दे लाल ने, सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी, उस वेले दा सुन लो हाल जी, उस वेले दा सुन लो हाल जी। बाटा लंबियां ते रास्ता पहाड़। रात को निकले ना, सरसा नदी के किनारे पहुंचे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम लोग क्रिसमस याद है, 1 जनवरी याद है, और जिन वीर शहजादों ने हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, विचार करिए। नदी में बाढ़ आई थी, नदी के किनारे ही डेरा डाल लिया। और जानते हो, औरंगजेब धूर्त था, उसने अपने सैनिकों को वहां भेज दिया, रात में ही हमला कर दिया। गुरुजी भजन कर रहे थे, सिखों ने रक्षा की, चारों ओर से घेर लिया था, युद्ध हुआ। रात को ही निकले वहां से, नदी में बाढ़ थी। उस बाढ़ में जब निकलने लगे ना, तो परिवार बिछड़ गया 3 हिस्सों में। एक में गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी एक जत्थे में हो गए। दूसरे जत्थे में इनकी दोनों पत्नियां, कुछ सिख। तीसरे जत्थे में इनकी मां गुजरी और 2 बेटे छोटे वाले, जोरावर और फतेह सिंह। याद करो इस इतिहास को। मैं हर कथा में कहता हूं, महाराणा प्रताप को पढ़िए, पृथ्वीराज चौहान को पढ़िए, शिवाजी महाराज को पढ़िए। ऐसे अनेक वीर हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपने प्राणों को सर्वस्व बलिदान कर दिया। चमकौर में युद्ध हुआ, नदी पार की ना, 2 बेटे वहां मारे गए, बड़े वाले। दादी के संग 2 बच्चे पोते चले, वो दोनों एक गुफा में, वो तीनों छुपे, पर किसी ने खबर दे दी, इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ करके
वजीर खान के वहां ले गए दरबार में। यही महीना था, यही दिन थे। कितनी ठंड होती है ना। और जानते हो क्या किया? एक बड़ा ऊपर ऐसे उस जिसमें हवा चलती है ठंडी, उसमें इन तीनों को रख दिया। बुर्ज कहते हैं। बुर्ज में कोई कपड़ा नहीं दिया ओढ़ने के लिए, कोई आग नहीं दी जलाने के लिए। 3 दिनों तक ये उसी बुर्ज पे रहे, तीनों दादी के संग। तीसरे दिन जब इनको कहा, बोले या तो इस्लाम स्वीकार करना है या मरना है, या तो मुसलमान बन जाओ या कट जाओ। कटना है कि खतना करना है, कह दिया। विचार करिए, वो 7 वर्ष और 9 वर्ष के 2 बालक हैं। वो कहते हैं हमें कटना स्वीकार है, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हम झुकते हैं तो परमात्मा के सामने झुकते हैं, अपने गुरु के सामने झुकते हैं, भगवान के सामने झुकते हैं, किसी और के सामने हम झुक नहीं सकते। प्रलोभन दिया, बोले सारा सुख मिलेगा, राजकुमारों की तरह रखेंगे, बस तुम एक बार बदल जाओ। ऐसा स्वीकार कर दिया। ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, दया नाम की चीज नहीं है। आज भी वही दशा है बांग्लादेश में। हिंदुओं को जला दिया जा रहा है और हिंदू हमारे अभी भी सोए पड़े हैं। अभी भी कोई ब्राह्मण बना है, कोई राजपूत बना है, कोई वैश्य बना है, कोई शूद्र बना है, जातियों में बने, कोई वर्मा, शर्मा, गुप्ता, जो भी बने हैं, वहां किसी की जाति नहीं पूछी, जिंदा जला दिया। और ये जलाने वाले ही हैं, मारने वाले हैं। और हमारी बुद्धि कब सुधरेगी हम नहीं जानते। हम आज भी टोपियों वाले के पास ही कपड़े सिलवाने जाते हैं, दाढ़ी वालों के पास। हम आज भी उन फेरी वालों से पैसे लेते हैं, सामान लेते हैं। हम कब सुधरेंगे? हम उन लोगों को किराए का मकान देते हैं पैसे के लालच में। हिंदू लालची ना होता तो भारतवर्ष की दशा ये नहीं होती। भारतवर्ष यदि गुलाम रहा है तो ऐसे जयचंदों से ही गुलाम रहा है। क्या पृथ्वीराज चौहान वीर नहीं थे? 17 बार हराया मोहम्मद गौरी को, हरा नहीं सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं, ये कथा कहती है, कथाएं भी तभी रहेंगी जब हिंदू रहेंगे। बांग्लादेश में कथा होगी और नाम लेना, वह काट के जला देंगे। भारत में ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश की तो छोड़ो, आप जम्मू कश्मीर में देखा हम लोगों ने। उस समय भी जम्मू कश्मीर के पंडितों की ही रक्षा करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, अपना परिवार बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों शहजाद, ये दोनों पुत्र आज भरी सभा में कह रहे हैं 7 और 9 वर्ष के बालक है। विचार करिए, हमें कटना मंजूर है, झुक नहीं सकते। झुकेंगे तो परमात्मा के सामने झुकेंगे, गुरु के सामने झुकेंगे। कह दिया, बोले जिंदा दीवार में चिन्हवा दो। जानते हो, दुनिया में सबसे महंगी जगह है जो बिकी है उस समय, इस समय तक सबसे महंगी जगह है सरहिंद की। और सबसे महंगा दूध यदि किसी ने दिया है तो मोती राम ने दिया है। दूध होगा 70-80 रुपए लीटर, है ना, इतना 100 रुपए भी होगा। पर सबसे महंगा दूध यदि किसी ने दिया है, मोती राम ने दिया है। आप विचार करिए, भूल गए हम सब। उसने 2 गिलास दूध के उन बालकों को पीने को दे दिए जब दीवार में चिन्हवाए जा रहे थे। चुपके से गया, पिला दिए। आज भी वो गिलास रखे हुए हैं वहां। पूछ लिया, पता चला, बोले किसी ने दूध पिला दिया। नहीं, किसने पिलाया? बुलाया उसे और बुलाया। कितना भयंकर दृश्य है, आप विचार करिए। उसकी बूढ़ी मां है मोतीराम की, 6 साल का बच्चा है, पत्नी है। बुलाया, तूने दूध पिलाया इन्हें? इन सुपोलों को तूने दूध पिलाया? बोले हाँ मैंने पिलाया है। बोले क्या तुझे हमारा भय नहीं था? बोले नन्हे बालक थे, पिला दिया। बोले या तो इस्लाम स्वीकार कर ले
नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। जानते हो क्या किया? 6 साल का जो पुत्र था ना, उसे कोल्लू में डाल दिया। और किधर से डाला? टांगों की तरफ से उसे पेलना शुरू कर दिया। और जब पेलना शुरू किया तो जब थोड़ा सा टांगे घुटनों तक उसकी रक्त निकलने लगा तो कहा, बोले अभी भी बचा देंगे, स्वीकार कर ले। बोले नहीं करूंगा। जानते हो, उस 6 साल के बालक को कोल्लू में पेल दिया, जैसे तेल निकलता वैसे उसकी हड्डियों का रक्त निकला। नहीं। उसके दूसरा नंबर था उसकी बूढ़ी मां का, उसे कोल्लू में डाल दिया, उसको कोल्लू में। लेकिन फिर भी पत्नी को अंतोगत्वा से भी ये दूध तो 2 गिलास दूध की कीमत यदि किसी ने अदा की है तो मोती राम ने दी। और हम लोग चले हुए हैं बच्चों को सेंटा की ड्रेस पहनाने, उत्सव मना रहे हैं। जिन लोगों ने हम सब हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया। 7-9 वर्ष के बच्चे जिंदा दीवार में चिनवा दिए, मर गए ना। दादी ने जब सुना कि मर गए, वो उसने उसी क्षण अपने देह को त्याग दिया। अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। बोले जगह नहीं है इनके लिए अंतिम संस्कार करने की। यदि किसी में हिम्मत है तो ले जगह के खरीद लें। टोटर मल गए। बोले अंतिम संस्कार, बोले धन है तो ला। सारा धन इकट्ठा किया। बोले जितने सोने की मोहरें सब बिछा दे, बिछा देगा। जितनी जगह में आ जाएंगे उतनी जगह में कर लेना अंतिम संस्कार। 78,000 सोने की मोहरें बिछाई हैं। दुनिया की सबसे महंगी जगह बिकी है, उस पर अंतिम संस्कार किया है। ऐसे वीर बलिदानियों का ये दिन है, ये पखवाड़ा है, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए शहादत दी है। और हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस। अपनी परंपराओं का अपमान करते हैं। हम केवल परंपराओं का अपमान नहीं करते, जिन बालकों ने, जिन्होंने हमारे धर्म के लिए शहादत दी, हम उनके उस बलिदान का भी अपमान करते हैं। इनको पढ़ा करो। पढ़ नहीं सकते तो इनकी फिल्में आई हैं आजकल, 4 साहिबजादे, उनको देखना रोम रोम खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ये दिन है, इन दिनों में उनको याद करो अवश्यमेव कि हिंदू धर्म के रक्षक हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम सब हिंदू हैं, अपने धर्म के ऊपर गर्व करना सीखिए। कथाएं भी तभी होंगी, भगवान ने अद्भुत लीलाएं की हैं। अब भगवान को लगा भी अपनी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। 125 वर्षों तक भगवान धराधाम पर रहे हैं। आज अपने सारथी से कहा, बोले चलो प्रभास क्षेत्र में लेकर के आए हैं। आकर के वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हैं। जरा नाम का शिकारी आया है, क्योंकि भगवान कहते अपने बच्चों से कि हे पोते पोतियां थे ना, बेटे थे, उनसे कहते कि तुम संसार में कुछ भी कर देना, संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। बाकी मैं सब जगह से रक्षा कर सकता हूँ, संत ब्राह्मण के अपमान से रक्षा नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपमान कर दिया संतों का। साड़ी पहना के ले गए अपने एक भाई को शाम को, परीक्षा लगे करने, और परीक्षा लगे करने तो संतों का अपमान किया, श्राप दे दिया। बोले इसके पेट से जो निकलेगा वो तुम्हारा काल होगा। सब यादव, 56 करोड़ यादव थे। भगवान ने सोचा हम धरती का भार उतारने आए थे, पर ये भार तो हमारा परिवार ही हो गया। सब आपस में लड़ लड़ के मर गए। वो मुदगर का चूरा जो साड़ी से निकला था, लोहा से पिसवा करके समुद्र में फेंका था। एक नाम की घास निकली, उस जब शस्त्र अस्त्र खत्म हो गए तो उससे लड़ लड़ के मरने लगे। एक टुकड़ा मछली के पेट में गया। वो मछली जरा नाम के शिकारी के यहाँ पहुंची। जरा नाम के शिकारी ने बाण तैयार किया। भगवान आज पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हैं। उसने सोचा कोई हिरण का बच्चा है, बाण छोड़ा, भगवान के चरणों में लगा। भगवान करहाए, दौड़ा दौड़ा आया। बोले प्रभु मैंने क्या कर दिया? मेरे से अपराध हो गया?
क्षमा करिए। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर। बोले नहीं, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बोले नहीं, तुझे हम अब स्वर्ग देंगे, हम तुझे आशीर्वाद, स्वर्ग जा तू सीधा। ये हमारी लीलाएं हैं। उद्धव को संदेश दिया, दारू को भेजा, बोले 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, सबको कहना द्वारिका छोड़ दें जो बच्चे हैं यादव। अर्जुन को संदेश दिया, बोले हमारी पत्नी को वृंदावन छोड़ देना। भगवान अपनी लीलाओं का सम्मान करके एक ज्योति पुंज में प्रकट हुए हैं। सब देवता सोच रहे हैं कि भगवान जाएंगे तो जाएंगे कहां। वो ज्योति पुंज कहीं गया नहीं, वो ज्योति पुंज भागवत जी के मध्य में प्रकट हो गया। बोली भागवत भगवान की। और इसके साथ ही सुखदेव जी कहते हैं, राजन आगे कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया और भगवान आएंगे, 24वां अवतार होगा कल के अवतार, जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे कलयुग के, तो संभल में आएंगे भगवान कल के रूप में, दुष्टों का संहार करेंगे, पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने अद्भुत कथा सुनाई है शौनकादि ऋषियों को। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ अब क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? बोले हाँ, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। बोले अभी भी तू ये सोच रहा है कि तू मरेगा? आत्मा तो अजर अमर है। अब इस प्रकार से कहा। बोले फिर जब कहा तो बोले हाँ, बोले कौन मरता है, को किसको मारता है? कोई नहीं मरता, आत्मा तो अजर अमर शाश्वत है। और इस प्रकार से परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना करके खड़े हुए। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी वहां से गए हैं, तक्षक आया है छद्म वेश में, आकर के परीक्षित को डसा है, पर डसने से पहले ही परीक्षित महाराज मुक्त हो गए थे। बोली भक्तवत्सल भगवान की प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सर्पों को मारने लगे। आस्तिक मुनि आए, समझाया, आकर के यज्ञ रुकवाया। और इस प्रकार से भागवत की मंगलमय कथा सुनने से परीक्षित महाराज भगवत धाम को पधारे हैं। ये भागवत जी की महिमा है। जहाँ भागवत विराजमान होते हैं, सारे देवी देवता पहुँचते हैं। ये मंगलमय आयोजन महाराज जी ने इनके ही आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। बहुत सुंदर आयोजन किया है। तो कथा को विश्राम दे उससे पूर्व मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारी मंडली से, हमारे से कोई भी वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा कोई अपराध हो गया हो, उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरे गोविंद मेरे कन्हैया सदैव कृपा बनाए रखें। और महाराज जी की ही ये पूरे दिशा निर्देश से, आशीर्वाद से सारा यज्ञ संपन्न हो रहा है। देखिए, ऐसे संत हमारे समाज में चाहिए, जो संत समाज को सही दिशा प्रदान करें, जो संत मार्गदर्शक होते हैं ना, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। चलना तो हमें आपको ही पड़ेगा, समझ गए ना? कि केवल रास्ता दिखा देंगे कि रास्ता कहाँ जाता है, किधर जाता है रास्ता, ये कहाँ मिलेगा? जाके मिलेगा ना कहीं। कोई आया तो लदरौर के लिए रास्ता जाएगा तो बताएंगे कि लदरौर को रास्ता गया, भैया इस रास्ते से जाना, बच के जाना, मोड़ भी हैं, जरा धीरे सावधानी से जाना, कहीं ब्रेक पैर रखना, गाड़ी ठीक तरीके से लेके जाना। वो नियम बताएंगे, वो व्यवस्था बतलाएंगे, वो मार्ग बतलाएंगे। मार्ग पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। ऐसे परम वंदनीय स्वामी राजेंद्र गिरी राजयोगी जी महाराज के चरणों में वंदन है। आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, बहुत सुंदर व्यवस्था, यह पंडाल की भी और हर प्रकार की व्यवस्था, भोजन की सारी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर थी। हमें पता नहीं लगा 6-7 दिन कब व्यतीत हो गए। अब तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। कर रहे हैं आप लोगों का? मुझे तो लग रहा है अभी पक्का ये पंडाल कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं, 7 दिन और लग जाएंगे। तो ऐसा मन नहीं करता, पर क्या करें, कथा है, विश्राम लेगी। और कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा केवल विश्राम लेती है। बहुत सुंदर आयोजन। और हमारे देखिए, जो यहाँ 2 बार कथा करके गए हैं, जहाँ मुझे जानकारी है, हमारे भाई सुरेश जी, आप भी कल से आए हुए हैं, आज कथा में विराजमान हुए। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। शाम को आपने नाम संकीर्तन भी किया, बहुत अद्भुत आनंद आया। तो बस यही चाहेंगे कि ऐसे सत्संग कथा आयोजन होते रहें, पर केवल सुनना ही नहीं है, सुन करके जीवन में धारण करिए, अपने जीवन को परिवर्तित करिए।
कथा में संगीत कैसा बजा ये नहीं देखना, कथा किसने सुनाई ये भी नहीं देखना, कथा में टेंट कैसे लगे थे ये भी नहीं देखना, साउंड कैसी थी ये भी नहीं देखना, भोजन भंडारा कैसा बना ये भी नहीं देखना, वक्ता कौन है ये भी नहीं देखना, कथा कहती क्या है वो लेकर के जाना है। समझ गए? बोलिए भागवत भगवान की। तो आइए कथा को विश्राम दें, अंतिम श्लोक मेरे संग सब गुनगुनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। आपकी आवाज नहीं आ रही, डर डर के बोल रहे, जरा जोर लगाओ, एक बार और बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अभी हम पूर्ण आहुति के लिए चलेंगे। पूर्ण आहुति के पश्चात आरती, आरती के पास भंडारे का प्रसाद जी। ठीक है जी, सब जिन्होंने आहुतियां डाली है पूर्ण आहुति के लिए है जी। आहुति डाल के तुरंत यही आना है। हरि बोली बालकृष्ण भगवान की।